हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम मटेरियल। दोस्तों आज मैं आपके लिए क्या हूँ एस सीजन एंड +2 के लिए इंडियन ज्योग्राफी एंड इंडियन पॉलिटी का मिक्स एक मॉक टेस्ट, जिसके अंदर हमें TCS पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपको SSC की एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो मॉक टेस्ट को बच्चों कंप्लीट दें और जो भी आपका स्कोर है उसे लिख कर जो बताइए। शुरू करते हैं अपने मॉक को। पहला प्रश्न आपके लिए रहा दोस्तों। देखिए बच्चों, प्रश्न रहा कि भूगोल शब्द का प्रतिपादन किसने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूगोल शब्द का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन बच्चों आपके सामने रहे, तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, येटेनिस ने इसका भूगोल शब्द दिया था। और बच्चों इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ जियोग्राफी। ये भी आप देखना, फादर ऑफ जियोग्राफी इनको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 2, भूकंप तरंगों में सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों। ऑप्शंस आपके सामने रहे, P तरंग, S तरंग, L तरंग या सभी तरंगे। तो जो सबसे खतरनाक तरंग होती है वो होती है आपकी L वेव्स। ऑप्शन 3 राइट होगा, सबसे खतरनाक तरंग होती है। और बच्चों इनको हम लव वेव्स के नाम से भी जानते हैं। बच्चों आप एक बात याद रखना, अगर बात करें सबसे अधिक वेग की, सबसे तेज वो होती है बच्चों आपकी P तरंग होती है। P तरंग सबसे अधिक वेग से गति करती है। और सबसे खतरनाक जो होती है बच्चों वो होती है आपकी कौन सी, L वेव्स होती है। ये याद रखना आप एग्जाम में दोनों पॉइंट। सबसे अधिक वेग किसका, P वेव्स का। और सबसे खतरनाक कौन सी आपकी बच्चों, L वेव्स, जिनको हम लव वेव्स के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3, निम्न में से किस संविधान की आत्मा कहा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों। ऑप्शंस आर्टिकल 1, आर्टिकल 5, आर्टिकल 72, आर्टिकल 36। तो बच्चों आर्टिकल 36 को संविधान की आत्मा कहा गया है। ऑप्शन 4 राइट होगा। बच्चों देखिए इसके अंदर है क्या, इसके तहत कोई भी नागरिक 5 टाइप से रीट लगा सकता है, यानी 5 तरह से अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है। किसी भी मुद्दे से रिलेटेड हो 5 रीट लगा सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि 5 रीट इसके अंदर हम लगा सकते हैं आर्टिकल 36 के अंडर। और इसको संविधान की आत्मा किसने कहा था, डॉक्टर साहब ने कहा था, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा था, आर्टिकल 36 को। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ऑप्शन है इसके 1783 में, 1773 में, 1857 में, 1946 में। तो जो राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन 2, 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। और बच्चों इसके तहत आपको 2 बातें देखनी है। पहली है कि इसके तहत कोलकाता के अंदर बच्चों अपने एक हाई कोर्ट स्थापित किया गया था। कोलकाता के अंदर एक हाई कोर्ट स्थापित किया गया था इसी एक्ट के तहत। और नंबर 2 हुआ क्या है कि वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल भी बनाया गया था इसी एक्ट के तहत, जो कि आपका 1773 के अंदर पारित किया गया रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से। दोनों बात याद रखना, कोलकाता हाई कोर्ट और वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, दोनों बातें इसी एक्ट के तहत हमें देखने को मिली थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5, विश्व ग्लोब का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन आपके न्यूटन ने, विलियम बेहम ने, मेंडल ने, लेमांटायर ने। देख बच्चों इसको हम ट्रिक से याद देख सकते हैं। ट्रिक देखिए क्या है, ग्लोब का जो बच्चों आखिरी वर्ड क्या है बच्चों आपका, ब है। तो इसका आंसर वही होगा जिसके नाम के अंदर ब वर्ड है। अब देखिए किस में ब वर्ड है। यस, ऑप्शन 2 विलियम बेहम राइट हुआ। विलियम बेहम का नाम भी क्या है, ब है। यानी इससे आप लिंक कर सकते हैं कि ग्लोब का लास्ट वर्ड बच्चों क्या होगा, ब है। और विलियम बेहम का जो फर्स्ट वर्ड क्या है बच्चों, ब है। यानी ब वर्ड को आप कॉमन रख कर इसको याद कर सकते हैं कि विलियम बेहम ने विश्व ग्लोब का निर्माण किया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ, उरी बांध किस नदी पर स्थित है। बच्चों हाल ही में उरी बांध बहुत ही चर्चा में रहा है, तो एग्जाम में आ सकते हैं कि उरी बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है बच्चों आपके रावी, सिंधु, झेलम, गंगा। तो बच्चों देखिए जो आपका बच्चों बांध है यूरी बांध, वो आपका झेलम नदी के पर स्थित है। ऑप्शन 3 राइट होगा। और ये बच्चों बांध बच्चों के लिए आपका जम्मू कश्मीर के अंदर है। और ये आपका POK के पास पड़ता है, इन पाक ऑक्यूपाइड क्षेत्र के पास पड़ता है ये उरी बांध। और ये बच्चों आपको झेलम नदी के किनारे स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है।
और कहाँ पे है आपका, जम्मू कश्मीर के अंदर है। तीनों बात आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7, आपातकाल का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस आपके अमेरिका, जापान, जर्मनी, रूस। देखिए बच्चों, जो आपातकाल का सिद्धांत है बच्चों आपका जर्मनी से लिया गया। ऑप्शन 3 आएगा, यहाँ से हमने आपातकाल की धारणा ली थी है। और जबकि बच्चों बात करो अमेरिका से, तो हमने यहाँ से वित्त आपात की धारणा ली। किसके लिए? वित्त आपात की धारणा हमने यहाँ से ली है। और बच्चों आप एक बात याद रखना, एग्जाम में प्रश्न देखने मिलता है कि भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। यानी वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक कितनी बार लगा है, इसका प्रश्न पूछते हैं तो वो आंसर कभी नहीं लगा, 0 बार नहीं लगा है भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8, भारतीय तीनों सेनाओं का उच्च कमांडर कौन होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न के एग्जाम में आता है ऐसा प्रश्न। ऑप्शंस आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, सेना कमांडर। देखिए बच्चों, जो अपनी तीनों सेना है, थल सेना, जल सेना और जो अपनी एयरफोर्स है, इनके जो सर्वोच्च कमांडर वो आपके हैं राष्ट्रपति है। ऑप्शन ए राइट होगा, राष्ट्रपति है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9, सूर्य में कौन सी घटना पाई जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों। ऑप्शंस आपके नाभिकीय विखंडन, अवशोषण, ऊष्माक्षेपी, नाभिक संलयन। देखिए बच्चों, जो अपनी सूर्य है इसके अंदर ऊर्जा का निर्माण आपका नाभिकीय संलयन से होता है। ऑप्शन 4 राइट होगा। बात करें बच्चों सूर्य की, देखिए इसमें अंदर आपका हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनको आप याद रखना, ये एग्जाम में पूछता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 10, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शंस आपके सैयद अरविंद बोबडे, रघुराम राजन, फातिमा बेगम या फिर एन.वी. रमना। मुझे पता है बहुत से बच्चे इसका ऑप्शन फर्स्ट टिक करेंगे, लेकिन ये बच्चों आपका गलत है। अभी हाल ही में भारत के 48 नंबर के बने हैं सीजेई, वो आपके एन.वी. रमना साहब को भारत के नए सीजेई के रूप में अपॉइंट किया गया है। अभी याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। और बच्चों बात करें फातिमा बेगम की, तो ये भारत की पहली महिला थी जो सीजेई बनी थी। पहली महिला सीजेई थी कौन? फातिमा बेगम थी। इसको आप याद रखना। और एन.वी. रमना बच्चे आपके भारत के 48 नंबर के आपके सीजेई बने जो भी वर्तमान में अपॉइंट हुए हैं। दोनों पॉइंट आप याद रखना। देखो बच्चों प्रश्न 11, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने मेंबर अपॉइंट कर सकता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों। ऑप्शंस आपके 4, 12, 1 या 2। दे बच्चों, जो लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति बच्चों आपके 2 आंग्ल भारतीय को अपॉइंट करता है। ऑप्शन 4 राइट होगा, 2 आंग्ल भारतीय को अपॉइंट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। इससे पहले देखिए बच्चों, हमने अपने इसके अंदर आपकी हिस्ट्री की और साइंस की भी एक मॉक सीरीज लगा रखी है, आप उनको भी देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 12 की तरफ। देखिए प्रश्न आगे, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों। ऑप्शंस आपके 300, 389, 400 या फिर 420। देखिए जो सभा के अंदर आपके कुल 389 मेंबर आपके थे बच्चों। ऑप्शन 2 राइट होगा, जो आपके 3 भागों में बटे हुए थे। पहले था आपका प्रांत, सेकंड था आपका कमिश्नर क्षेत्र, थर्ड था आपका देसी रियासतें थी बच्चों। ये 3 भागों में आपका ये बटे हुए थे मेंबर आपके। कुल इंपॉर्टेंट है 389 मेंबर आपके कुल थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 13, संविधान सभा में महिला मेंबर कितने थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, भाई केवल एग्जाम में पूछा गया कि सभा के अंदर कितनी महिलाएं थी। तो अभी हम देखा कि कुल कितने थे आपके 389 थे, इनमें महिलाएं कितनी थी? तो वो थी आपकी ऑप्शन 2 15 महिलाएं थी सभा के अंदर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 14, संविधान सभा में कांग्रेस के कितने मेंबर थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों। ऑप्शंस आपके 273, 15 या फिर 208। देखिए बच्चों, जो कांग्रेस के आपके 208 मेंबर इसके अंदर सभा के अंदर अपॉइंट किए गए थे। ऑप्शन 4 राइट होगा। जबकि बच्चों जो आपकी मुस्लिम लीग थी इसके अंदर आपके 73 मेंबर आपके मुस्लिम लीग से थे। दोनों पॉइंट याद रखना आप, लीग के कितने थे कि 73 और जो कांग्रेस के थे आपके 208 थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 15, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों। ऑप्शंस आपके 1945, 1946, 1947, 1950।
दे बच्चों जो अपना कैबिनेट मिशन था वो आपको 1946 के अंदर भारत में आया था, ऑप्शन राइट होगा। और बच्चों इस मिशन रिलेटेड में इसके कितने मेंबर थे, कौन से हेड था, ये सब हम आगे देखने वाले हैं अगले प्रश्न में। देखिए प्रश्न 16 कह रहा है कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन है। ऑप्शंस आपके स्टेफोर्ड क्रिपस, अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस या आपके माउंटबेटन। पहले समझते हैं कि इसके कितने मेंबर थे, वो समझिए आप। बच्चों इसके 3 मेंबर थे आपके। अब कौन थे इनको आप समझिए ट्रिक से। ट्रिक क्या बच्चों, अपनी ट्रिक अपनी काल वर्ड है। क्या बच्चों, काल वर्ड है अपना। देखिए अपना जो के है इससे बनता है अपना बच्चों क्रिपस, जो अपना ए है ए से बनता है अपना अलेक्जेंडर, और एल से बनता है अपना लॉरेंस। यानी के फॉर क्रिपस, ए फॉर अलेक्जेंडर, एल फॉर लॉरेंस। ये आपके 3 मेंबर थे इस सभा के जो इस मिशन के। और बच्चों बात करूँ इसके अध्यक्ष को, तो वो भी आप इसी ट्रिक से याद रखते हैं। देखिए अध्यक्ष को हम बच्चों क्या बोलते हैं, बेसिकली लीडर बोलते हैं, जो आपको लीड करता है। तो लीडर वर्ड क्या अपना एल है, और एल से अपना क्या लॉरेंस है, यानी लॉर्ड पति लॉरेंस बच्चों इसका कहते हैं हेड थे, यानी लॉर्ड पति लॉरेंस इसके मिशन के अध्यक्ष थे और इसके मेंबर भी थे। इसको आप याद कर सकते हैं लीडर वर्ड से कि लीडर के एल से बनता है अपना लॉरेंस। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 17। भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है। ऑप्शंस आपके सेस्मोग्राफ, एरोमीटर, एनमोमीटर या फेदोमीटर। दे बच्चों जो भूकंपों की तीव्रता है उसको हम सिस्मोग्राफ से मानते हैं। इसके अंदर बच्चों होती है आपकी रिक्टर स्केल होती है, सिस्मोग्राफ नामक यंत्र के अंदर, जिसके द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 18। निम्न में कौन ग्रह नहीं है। ऑप्शंस आपके शुक्र, मंगल, अरुण, सेरस। तो बच्चों वो है आपका सेरस, यह आपका ग्रह नहीं है। ये बच्चों आपका क्या आपका एक बोना ग्रह है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 19। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, मीटर में पूछ रहा आपसे। तो देखिए बच्चों जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, बच्चों मुझे पता है कि बहुत से बच्चे इसको टिक करेंगे, लेकिन बच्चों आपका गलत हो जाएगा। क्यों जाए, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑप्शन 4 देखिए, ये आपकी एकदम एक्यूरेट ऊंचाई है, जो वास्तव में रियल ऊंचाई है वो आपकी एक्यूरेट आपको दी हुई है, तब आप ये टिक। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं है तो आप इसको टिक कर सकते हैं, वो आपको राइट होगा। लेकिन हमें ऑप्शन में दिया गया 0.86 वाला ऑप्शन दिया गया, तो इसलिए ये राइट होगा। और ये बच्चों आपको एनटीपीसी में आया प्रश्न आपका, और बच्चे वहाँ पे इन्होंने ये गलती की थी, ये वाली भी। तो आप ये गलती ना करना, क्योंकि एसएससी में प्रश्न आ सकता है, क्योंकि एसएससी की एग्ज़ाम भी आपकी टीसीएस से कराने वाली है, इसलिए इसको भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 20। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑप्शंस आपके गंगा, सिंधु, यमुना, माही। देख बच्चों जो अपना दिल्ली शहर है, जो अपनी भारत की राजधानी है, वो आपकी यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। इसके अलावा बच्चों बात करूँ अपनी आगरा और अपना मथुरा, ये 2 शहर भी आपके बच्चों यमुना के किनारे बसे हुए हैं। इसके अलावा भी और है छोटे मोटे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट 3 दिल्ली, आगरा, मथुरा, तीनों आपके यमुना के किनारे बसे हुए हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना न भूलें, वीडियो को शेयर, वीडियो को सब्सक्राइब करें, और चैनल को जितना उतना सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपना जो भी उसको लिख के बताया बच्चों।